किया जा सके। मार्केट जो है वो बहुत तेजी से रफ्तार की ओर बढ़ रहा है और देखना ये होगा कि किस तरह से मार्केट और अपने सहयोगियों को जोड़ता है। शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। इधर सरकारी कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी को लेकर बाजार में कई तरह की चर्चाएं भी हैं, खासकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ओएनडीसी के सीबीओ श्रीश जोशी से बात की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या राय ने। हमारे साथ इस वक्त ओएनडीसी के चीफ बिजनेस ऑफिसर है मिस्टर शिरीष जोशी। सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी फ़िलहाल जो हॉट टॉपिक है वो ओएनडीसी पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि ओएनडीसी एक डिसरप्टर जैसा रहेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए और डेमोक्रेटाइज भी करेगा बहुत सारे डोमेन्स को, चाहे फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे शॉपिंग ई कॉमर्स बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है। तो इस पे आपके व्यूज़ क्या है? ओएनडीसी को कहा जाता है डिसरप्टर, पर इसका मुख्य उद्देश्य डिसरप्शन नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में कहीं भी कोई भी विक्रेता और कोई भी ग्राहक हो, उनका एक दूसरे से व्यवहार मुमकिन हो जाना चाहिए। तो अभी ई कॉमर्स का जो योगदान है टोटल कॉमर्स में सिर्फ 6% है, वो बहुत ही कम है। अन्य देशों में हम देख रहे हैं 20-25% है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 35-40% तक पहुँच चुका है। तो हम चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाए कि विक्रेताओं को और ग्राहकों को ये सुविधा मिले कि वो ई कॉमर्स के जरिए अपना खरीदने और बेचने का व्यवहार कर सकें। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अब जब हम किसी चीज़ को 6% से 60% तक ले जाएंगे तो वो डिसरप्शन ही कहलाएगा, पर इसका उद्देश्य डिसरप्शन नहीं है, इसका उद्देश्य है इसकी पहुँच को बढ़ाना। सर, ओएनडीसी पे अभी फ़िलहाल जब एज अ यूज़र हम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, बायर एप्लीकेशंस पर, हर पिन कोड पर आपको सारे जो ग्रोसरी डिलीवरीज है या सारी जो सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका रीच अभी तक काफ़ी मिनिमल है। तो इसको बढ़ाने के लिए ओएनडीसी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या सिर्फ आप लोग सेलर्स के पास जाएंगे या सेलर्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं, इस तरफ टर्न कर रहे हैं? ये बहुत तरीक़ों से हो रहा है। कुछ तो कदम हम उठा रहे हैं, तो जैसे ऐसे इवेंट में आके बातचीत करना या इसका प्रसार करना। कुछ इवेंट्स हम खुद तैयार करते हैं, होस्ट करते हैं, जहाँ पे हम आमंत्रित करते हैं अलग अलग तरह के लोगों को। अब इसमें लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, आर्टिजन्स है, कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं। तो हर तरह के उद्योग जो किसी तरह का उत्पाद बनाते हैं या किसी तरह की सर्विस बनाते हैं, उनके लिए एक माध्यम बन सकता है। अब यही तरीका कुछ हम करते हैं, कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस करती हैं, जैसे रिटेलर एसोसिएशन है, उनके थ्रू हम करते हैं। कुछ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सिडबी या नाबार्ड हैं, उनके थ्रू हम करते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मदद कर रही है हमको हमारी आवाज़ और हमारे ये कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए, और वो हमारी पहली शुरुआत है। पर यह उम्मीद रखते हैं कि जो अंत तक जो ये बात पहुंचेगी वो सारे सिर्फ हमारे श्रम से नहीं होगा, बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ के अपना अपना योगदान देंगी। और एक उदाहरण मैं दूंगा इंटरनेट का, कि इंटरनेट किसी एक संस्था ने नहीं बनाया था। कुछ इंटरनेट पे जो सुविधाएं उसकी वजह से बढ़ा, लोगों को यूट्यूब देखना था, लोगों को सोशल मीडिया करनी थी, तो उन्होंने उसके लिए इंटरनेट इस्तेमाल किया। फिर जब मोबाइल आया तो मोबाइल से इंटरनेट बढ़ने लगा, तो ये एक डिवाइस के ज़रिए बढ़ने लगा। फिर टेलीकॉम कंपनीज़ ने डेटा का रेट कम कर दिया, तो उससे और लोग उसमें डेटा करने लगे। तो इंटरनेट जो बढ़ा है ये कई संस्थाओं के कई तरीके के श्रम से बढ़ा है, किसी एक संस्था से नहीं बढ़ा है, किसी एक तरह के कार्य से नहीं बढ़ा है। तो हमारी उम्मीद है कि ओएनडीसी भी बढ़ेगा सब लोगों के सामूहिक योगदान से, किसी एक कंपनी के से नहीं। हम भी अपना कदम उठाएंगे, पर और लोग भी अपने अपने कदम उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महज कुछ महीने में ही सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी लोगों की पसंद बनता जा रहा है। जनवरी महीने में इस प्लेटफॉर्म में 800 मर्चेंट्स जुड़े थे, लेकिन अब इनकी तादाद 36,000 से ज्यादा हो गई है। सरकार इसके एक्सपेंशन के साथ साथ दूसरे ई कॉमर्स प्लेयर्स को भी इससे इकोसिस्टम का हिस्सा बनाए रखने पर जोर दे रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ओएनडीसी को लेकर क्या है सरकार का विजन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, जानना चाहेंगे ओएनडीसी को लेकर सरकार का विजन क्या है?
हाल के समय में ओएनडीसी ज़बरदस्त सुर्खियों में छाया रहा। वजह यह है कि जो अन्य ई कॉमर्स प्लेयर हैं, मसलन अमेजन, फ्लिपकार्ट, उसके मुकाबले शॉपिंग करना ओएनडीसी पे सस्ता पड़ता है, कमीशन वैल्यू यहाँ पर कम है। यही नहीं, जो फूड एग्रीगेटर ऐप्स हैं, मसलन स्विगी, जोमेटो, अगर आप वहाँ से फूड ऑर्डर करते हैं और ओएनडीसी में काफ़ी उसमें पैसे का अंतर है, ओएनडीसी सस्ता पड़ता है। और इसको लेकर के ये भी सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या ओएनडीसी धीरे धीरे ये जो दिग्गज ई कॉमर्स प्लेयर हैं इनको कंपटीशन में पीछे छोड़ देगा, एक मोनोपोली की डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। ऐसे कई सवाल और कई शंकाओं के बीच में सरकार ने ये स्थिति स्पष्ट करी है कि ओएनडीसी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो समाज के हर वर्ग के लिए है और इसकी कोशिश ये है कि बेटर डिजिटल सर्विस मुहैया कराया जाए। ई कॉमर्स स्पेस में, इस पूरे सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन बरकरार रहे, इसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। ये बताया गया कि ओएनडीसी दरअसल इस पूरे स्पेस में एक हेल्दी कंपटीशन बनाए रखेगा और ओएनडीसी किसी के कंपटीशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अन्य ई कॉमर्स प्लेयर को पीछे छोड़ने या उसको खत्म करने के लिए ओएनडीसी का दायरा बढ़ाया जा रहा है या बढ़ेगा। तो ओएनडीसी के मसले पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ओएनडीसी की मौजूदगी डिजिटल सर्विस को और बेहतर बनाएगी। यही नहीं, जो छोटे छोटे शहरों में भी जो लोग अपनी सर्विसेज या माल बेचना चाहते हैं उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। ओएनडीसी के साथ में अभी सरकार ने बताया कि ये ज़रूर है कि जब शुरुआत हुई थी और अब मई के महीने में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मर्चेंट बड़ी संख्या में साथ आ गए हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर आपको बता दें तो जनवरी से लेकर के मई तक में जो रफ्तार है वो ज़बरदस्त रही है। अभी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे 36,000 से ज़्यादा मर्चेंट हैं। तकरीबन 236 शहरों में ये मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं जो ओएनडीसी के साथ में हैं और जो ट्रांजैक्शन पर डे है वो 15 से 20 हज़ार होता है। ये ट्रांजैक्शन इसी साल के अंत में दिसंबर 2023 तक 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। ओएनडीसी का दायरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब ये भी बात कही जाने लगी है कि जो ई कॉमर्स के नियम हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, इसको भी समन्वय ऐसे बनाया जाए कि अगर कल को यहाँ पर अगर कोई शिकायतें होती, कोई ग्रीवांस होता है, उसको भी सही तरीके से एड्रेस किया जा सके।